चंडीगढ़ आज फिर चर्चा में है। दरअसल इस चर्चा का विषय कुछ और नहीं बल्कि चंडीगढ़ के भीतर अलग अलग जगहों पर बम धमाकों की एक सूचना आई है और ये सूचना है कि चंडीगढ़ के स्कूलों से लेकर नगर निगम के दफ्तर और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर डीजीपी ऑफिस तक को उड़ाने की धमकी एक बार फिर से चंडीगढ़ को मिली है। दरअसल ये मुद्दा इसलिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, ये घटना और ये मेल भेजने की घटना दरअसल पहली बार नहीं है। 1 अप्रैल को चंडीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बम धमाका होता है और ये हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है कुछ आतंकी संगठनों की शह पर। कुछ आतंकी संगठन इसमें आते हैं और बम का धमाका करते हैं। उसके 2 दिन बाद सूचना मिलती है कि चंडीगढ़ के हाई कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। एक हॉक्स कॉल आती है, पूरा परिसर खाली करा दिया जाता है। 2 घंटे के लिए कामकाज प्रभावित होता है। पुलिस सख्ती से जांच करती है तो पता चलता है कि ये मेल एक हॉक्स कॉल के तौर पर भेजा गया था जिसमें कुछ भी नहीं था। आज सुबह यानी कि 6 अप्रैल की सुबह तकरीबन 9:15 बजे एक ईमेल चंडीगढ़ के अलग अलग जगहों पर आता है जिसमें सूचना दी जाती है कि दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कई जगहों पर सिलसिलेवार धमाके होंगे और ये धमाके होंगे स्कूलों में, ये धमाके किए जाएंगे नगर निगम की बिल्डिंग में और ये धमाके होंगे उन नामचीन लोगों के जो चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा के बड़े ओहदेदार हैं। मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक को इस पर हॉक्स कॉल, अभी तक की ये हॉक्स कॉल मानी जा रही है क्योंकि जिस वक्त ये धमकी बम से उड़ाने की धमकी मिलती है स्कूलों को, अब तक वहां पर किसी तरीके कोई घटना फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस मुस्तैद है, जो हमारे अलग अलग प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं वो मुस्तैद है, वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त चंडीगढ़ के उन जगहों पर मौजूद है जहां जहां पर ये बम से इनको उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल हमारे कई संवाददाताओं से हमारी बात हुई और उनसे पता चला कि चंडीगढ़ के साथ साथ जो और जांच एजेंसियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। महत्वपूर्ण बात दरअसल ये है कि अब इन बम की मिलने वाली धमकियों को लेकर पुलिस और प्रशासन बहुत ज़्यादा सतर्क है। उसकी वजह यही है कि 1 अप्रैल को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर धमाके किए गए, उसके बाद एक धमाका हुआ लेकिन उसका जो कनेक्शन निकला वो बेहद संगीन था। आईएसआई पाकिस्तान के इशारे पर बम की खेप पहुंचाई जा रही है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन पंजाब के लोकल हैंडलर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके हमारे पास लगातार पंजाब के हिस्सों में बम और उनकी खेप, हैंड ग्रेनेड्स और तमाम तरीके के विस्फोटक पदार्थ भेजे जा रहे हैं। यही वजह है कि अब इन आने वाली मेल, इन आने वाली धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। दरअसल चंडीगढ़ में ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की धमकी मिली हो। इससे पहले भी लगातार धमकियां मिलती रही हैं अलग अलग जगहों पर। पंजाब से लेकर चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बम से उड़ाए जाने की सूचनाएं आती रही हैं। चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है। आज भी जिस तरीके की सूचना मिली है उसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखा जा रहा है। फिलहाल चंडीगढ़ में इस वक्त एक माहौल जरूर भय का बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिन जगहों पर बम की अफवाह आई है या बम से उड़ाने की धमकी दी गई है वहां पर पुलिस पहुंची है। हम आपको इस पूरे मामले की लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस इस धमकियों को अब और ज़्यादा गंभीरता से लेगी क्योंकि हाल फिलहाल एक बड़ा मामला चंडीगढ़ में हो चुका है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इनके पास जो ये धमाका कर रहे हैं या जो ये धमकियां देते हैं, इन लोगों के पास कहीं ना कहीं से पाकिस्तान या अन्य जगहों से स्पॉन्सर्ड तरीके से इनके पास बम, गोला बारूद और तमाम तरीके के विस्फोटक पदार्थ मौजूद है। यही वजह है कि गंभीरता बढ़ जाती है और शहर में एक चिंता लोगों के जेहन में आती रहती है। हम आपको पूरे घटनाक्रम की अपडेट लगातार देते रहेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता इस वक्त नगर निगम कार्यालय पर हैं। नगर निगम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पूरे शहर में क्या माहौल रहा, आप पूरी रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता की। आज फिर चंडीगढ़ में कई स्कूलों को, पंजाब सचिवालयों और नगर निगम के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि ये ईमेल मिलने के बाद चंडीगढ़ की पुलिस जो है वो अलर्ट हो चुकी है और यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। जैसे ही बम की
जो ये ईमेल चंडीगढ़ के स्कूलों को और सचिवालयों को और अन्य जगहों को जो धमकी जिन्हें दी गई थी उन्हें ये ईमेल मिलती है, तुरंत पुलिस को उन्होंने जो है सूचना दी और सूचना के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी चंडीगढ़ पुलिस की जो फोरेंसिक टीम पहुँची है और बम डिटेक्शन टीम जो मेयर ऑफिस को सर्च कर रही है। काफ़ी देर से जो पूरे नगर निगम की बिल्डिंग को सर्च किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी वारदात ना हो सके। इसके अलावा शहर में लगभग 50 नाके लगे हुए हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इसके बिल्कुल नज़दीक RLA दफ्तर है। हालांकि आवाजाही जो है वो उसी तरह से लगी हुई है। कुछ देर के लिए जो लोगों को जो यहाँ पे अंदर जाने से रोका गया था, लेकिन अब फिर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक टीम यहाँ पहुँची है और जांच करने के बाद फोरेंसिक चंडीगढ़ पुलिस की फोरेंसिक टीम यहाँ से जो निकल रही है। चंडीगढ़ के 5 से 6 स्कूलों को धमकी आई है। जो ये स्कूल हैं चंडीगढ़ के प्राइवेट, यहाँ पे भी बम डिटेक्शन टीम की अलग अलग टीमें जो हैं वो सर्च कर रही हैं। एक चंडीगढ़ का सरकारी स्कूल है सेक्टर 35। इसके अलावा जो ईमेल आई है वो खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजी गई है, जो उसमें ईमेल में दावा किया गया है। ईमेल में जो दावा किया गया था उसमें जो समय था वो उसमें लिखा गया था कि चंडीगढ़ जो मेयर दफ्तर है यहाँ पे धमाका होगा। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट में 3:11 पे धमाका होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गांधी भवन में 9:11 पे आज रात को ग्रेनेड हमला होगा। इसके अलावा जो ये मेयर ऑफिस है यहाँ पर दोपहर का 2:11 का समय ईमेल में लिखा गया था और लगभग जो है 12:30 हो चुके हैं। पुलिस की टीमें भी यहाँ अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल नगर निगम कार्यालय के बिल्कुल नज़दीक चंडीगढ़ पुलिस का थाना है। जो ईमेल में आपको बता दें कि एक ही ईमेल के साथ सभी को CC करके ईमेल भेजी गई है। कोई मोफज नोजू नाम से ये ईमेल आई है। ईमेल में लिखा गया है खालिस्तान वाले बच्चे जो हैं उनके खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान मोदी सरकार को तबाह करेंगे। तो यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दहशत फैलाने के मकसद से धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी चंडीगढ़ के कई स्कूलों को, पंजाब सेक्रेटेरिएट को और जो यहाँ धमकियाँ अन्य जगहों को कई जगहों को धमकियाँ आ चुकी हैं। पिछले ही हफ्ते चंडीगढ़ के सेक्टर 37 पंजाब भाजपा कार्यालय पर ग्रेनेड हमला हुआ था, जिस मामले में पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में 7 लोगों की गिरफ्तारी की। एक हफ्ते बाद दोनों मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब चंडीगढ़ के अलग अलग जगह पे पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं। SSP जो ने साफ तौर पे सभी नाकों पे आदेश दे दिए हैं कि कोई भी वाहन जो है बिना चेकिंग के ना निकले। आपको बता दें कि ये मोहाली की कोर्ट में भी बम धमकी की जो ईमेल मिली है। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ की कोर्ट को भी धमकी मिली थी, हाई कोर्ट को भी मिली थी। 4 बार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की भी धमकी मिल चुकी है और 3 बार चंडीगढ़ जिला अदालत को धमकी मिल चुकी है। तो जो ये लोग हैं, पुलिस का मानना है कि जो लोग हैं ये दहशत फैलाने के मकसद से ईमेल भेज रही हैं। और हालांकि अब जो सेक्टर 37 में भाजपा कार्यालय पर ग्रेनेड हमला हुआ उसके बाद पुलिस इन धमकियों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही। पुलिस बिल्कुल गंभीरता से इस ईमेल को ले रही है और हर जगह पर एरिया थाना पुलिस को तैनात कर दिया गया है। सभी जगह पे चंडीगढ़ पुलिस की टीमें जो गश्त कर रही हैं, संदिग्ध लोगों से जो घूम रहे हैं आसपास उनसे पूछताछ की जा रही है। चंडीगढ़ से मैं संदीप खत्री, संवाद न्यूज़ एजेंसी, अमर उजाला की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।